स्टार्ट। देश, समाज, परिवार, यह सब हमारे जीवन की आधारशिला है। हम पैदा होने के बाद पलने बढ़ने से लेकर बड़े होने और अपना जीवन जीने तक जो भी हासिल करते हैं, जो भी हमें समाज और परिवार से मिलता है, वह सब आखिरकार हमारे व्यक्तित्व को गढ़ता है। सवाल है कि इन सबके बीच कौन ऐसा चेहरा होता है जो हमारे जीवन के हर पल को सुख और सुकून से भर देने के लिए न केवल दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है, बल्कि अपना भी सब कुछ त्याग देने को तैयार हो जाता है। हम चारों ओर अपनी नज़र घुमाएं, क्या हमें अपनी माँ के सामने कोई और दिखाई देता है? दरअसल माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारा हृदय करुणा और प्रेम के साक्षात दर्शन करता है। मगर माँ सिर्फ संबोधन नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण संसार है, हमारे जीवन की आधारशिला है। गर्भ काल से लेकर हमें जन्म देने तक से बहुत आगे, जब तक माँ का जीवन है, माँ अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित आंचल प्रदान करती है। माँ और बच्चे का रिश्ता ही संसार में सबसे निश्चल और ममता से भरा होता है। वह न केवल बच्चे का पालन पोषण करती है, बल्कि वह बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। यूँ तो प्रत्येक माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, नैतिकता और सुविचारों से पोषित करना चाहती है, लेकिन ज़माने के साथ विचारों में भी परिवर्तन आया है। ऐसे में माँ का मूल तो वही है, लेकिन पालन पोषण के तरीके में अंतर पड़ गया है। पैरा आज इंटरनेट, मोबाइल जैसे तकनीक युग और व्यस्ततम जीवन शैली होने के कारण कामकाजी माँ अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाती जितना कि वह देना चाहती है या फिर उसे देना चाहिए। यह एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन यह मजबूरी बच्चों को नैतिकतापूर्ण आचरण, अनुशासित जीवन और अध्ययन के लिए प्रेरित करने से कहीं भी आड़े नहीं आ सकती। अगर माँ अपनी इच्छा शक्ति से ऐसा करने की ठान ले। पैरा आधुनिक समय के इस उथल पुथल से भरे दौर में माँ को न केवल अपने आप को जमाने की कदम ताल से कदम मिलाकर चलना होगा, बल्कि खुद को भी परिपक्व बनाना होगा, ताकि वह बच्चों को ठीक ढंग से आगे बढ़ा सके। इसके अलावा बच्चों की आवश्यकता मनोविज्ञान से भी परिवार को और उसके आसपास के सभी लोगों को परिचित होना होगा। बच्चों पर अनुशासन और नैतिकता के मापदंडों को थोपने की जगह उन्हें धीरे धीरे अपनी और अन्य लोगों की जीवन शैली के द्वारा प्रेरित करना होगा। अगर बच्चा गलत रास्ते पर भी जा रहा हो तो माँ उसे सही राह दिखा सकती है, कभी प्रेम से तो कभी डांट कर, कभी समझाइश तो कभी रूठ कर। एक माँ ही भावनात्मक स्तर तक पहुंचकर बच्चे का मार्गदर्शन कर सकती है। माँ के शरीर से अलग होकर भी बच्चा माँ से जुड़ा ही रहता है। संकट में वह माँ के आंचल को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय मानता है।
इधर माँ के जीवन का प्रकाश बच्चा ही होता है। वह उस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहती है। बच्चे के जीवन की थोड़ी सी भी कठिनाई माँ को बहुत बड़ी लगती है। पैरा, बच्चे के जीवन को सहारा देना एक अलग बात है, लेकिन उस सहारे के नाम पर कभी भी उसे स्वावलंबी बनने से नहीं रोकना चाहिए। स्वावलंबन ही जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर माँ यह सीढ़ी खुद बनाना चाहेगी और प्रेमवश उसे कुछ भी नहीं करने देगी तो बच्चा जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। बच्चे को स्वावलंबी बनाना आमतौर पर सभी माँ के जीवन का परम उद्देश्य होता है। जिस प्रकार बालपन में माँ बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार बच्चों को भी अपनी वृद्ध माँ की देखरेख खुले हृदय से करनी चाहिए। बच्चे माँ द्वारा उनके प्रति किए गए कार्यों का कर्तव्य समझकर भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि माँ ने रातों को जागकर अपने जीवन की प्रत्येक सफलता जो उसे मिल सकती थी उसका त्याग कर उन्हें जीवन दिया है, उनके रास्ते के कांटों को हटाया है। ऐसे में सभी बच्चों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे अपनी माँ का पूरा ख्याल रखें। जिस माँ ने उन्हें चलना सिखाया उसके बुढ़ापे की लाठी बने। पैरा, यूँ माँ का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, वह अमूल्य है, मगर अपनी कोशिश के जरिए हमें अपने व्यवहार से माँ के प्रति श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए। समाज में जो माँ का उच्च स्थान है, इसका कारण भी यही है कि माँ ही ज्ञान, शिक्षा, पोषण और परिवार की धुरी है। माँ अपने बच्चे का उचित लालन पालन कर उसे समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनाती है, जो आगे चलकर इसी समाज की उन्नति का रास्ता खोजता है। एक एक व्यक्ति के योगदान से समाज उन्नत होता है और अगर कोई समाज इतना उन्नत हो जाए तो ऐसे ही समाज वाला राष्ट्र अपना चहुमुखी विकास करता है। पैरा, हमें बुनियादी तौर पर मनुष्य बनाने में हमारी माताओं का ही योगदान रहा है। मनुष्य रूप में जन्म लेना मनुष्य होना नहीं है, बल्कि हमें मनुष्य होने के नाते कई गुणों को अपने व्यक्तित्व के अंदर समाहित करना पड़ता है। ऐसे में माँ ही हमें अपने विचारों, संस्कारों और अनुशासन की सीख देकर मनुष्य बनाती है। माँ सिर्फ संबोधन नहीं है, वह हमारी आधारशिला है, जीवन की पहली पाठशाला है और उसी की वजह से हमारा अस्तित्व है। संपूर्ण।